औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मौलाती या फ़ातिमा अग़िस्नी सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ादारान इमाम, आधी रात हो गई। कैसरबाग बॉम्बे 1443 हिजरा की ये शब शहादत की शबेदारी है। आधी रात के बाद भी ये मजमा मेरे सामने है, सिर्फ इसलिए कि आज की रात गम की रात है। कल का दिन आशूरे से कम नहीं है। उस बीवी की शहादत की रात है कि जो मादर हसनैन है। ये शबेदारी जो हम करते हैं ये सिर्फ एक याद है उन बीवियों की कि जिनके ऊपर से कई रातें गुजर गई, आराम ना मिला। इसीलिए ये शबेदारी हमारे पास आई कि मुसलसल उन रातों को याद करो कि जिन रातों में सैदानियों ने गुर्बत के आलम में गुजारा। दरवाज़ा गिरने के बाद फातिमा ने कभी आराम के साथ सोई नहीं। कितनी रातें बीवी पे गुजर गई होंगी। 25-30 मिनट पढ़ूंगा, 2 या 3 पैगाम दूंगा। सिर्फ ये सोच के आज की ये मजलिस या ये शबेदारी आप करो कि ये शुक्र अदा करो कि तुमको बीवी ने मौका दिया अपनी मजलिस में बुलाकर। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है दोस्तों। ये बख्शिश का सहारा है। आपने अपने आराम को छोड़ा, अपने बिस्तर को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, यहाँ जमा हुए सिर्फ एक चीज़ के लिए कि रसूल की बेटी पे दरवाज़ा गिराया गया और फातिमा शहीद हो गई। मौला तुमको आबाद रखे। मौला शमशीर हैदरी जो ये अंजुमन है, जो हर साल ये शबेदारी करती है, अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे और इनको हिम्मत दे इसी तरह काम करने के लिए। इसके जो बानी सज्जाद नामदार साहब थे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। बड़ा काम किया उस शख्स ने। उसका खुलूस था जो आज शमशीर हैदरी उसी अंदाज से काम कर। वो अपनी लहद में जब ये अय्याम आते होंगे, जब ये आज़ादारी होती होंगी, इसलिए कि इन मजालिस का बानी वो था, तो उसको अजर अजीम वहाँ पे बीवी की बारगाह में मिल रहा हो। दुनियावी लिहाज से सज्जाद नामदार कोई मिलियनर या बिलियनर नहीं था, लेकिन इज्जत हुसैन की माँ ने उसको दी। मकाम मिला। यहाँ बिलियनर नहीं था, लेकिन वहाँ जाके मिलियनर बिलियनर जरूर हो गया। इसलिए कि उनकी बारगाह में अता में कमी नहीं है। जब वो लोग अता करते तो गैर हिसाब अता करते। ये हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है सज्जाद नामदार कि ज़ाहिरी तौर पे ही वॉज वेरी स्मॉल पर्सन, बट आज देखो नाम बाकी है। बड़े बड़े पैसे वालों का नाम बाकी नहीं रहता, लेकिन जो आज़ादारी से जुड़े हुए रहते उनका नाम बाकी रहता है। आज़ादारी से जुड़े हुए रहोगे। शबेदारी में आए हो तो बाहर खड़े रहना शबेदारी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि तुम रात गुजार दो बातें करते हुए, गॉसिप करते हो। मैं सबको बोल रहा जो बाहर सुन रहे, मुझे गॉसिप करने के लिए आना था तो कहीं और जाना था, कैसरबाग नहीं आना था। कैसरबाग में अगर शबेदारी हो रही, मजलिस हो रही,
तो मजलिस में बैठे तो अजर है, बाहर खड़े रहे तो अजर नहीं। इसलिए कि मादर हुसैन बाहर ठहरी हुई नहीं है, मादर हुसैन फर्श अज़ा पे है और किसी और की शब्बेदारी नहीं है। उस बीबी से ये रात जुड़ी हुई है कि जिस बीबी के सदक़े में हम साल भर रोटी खाते हैं, जिनके सदक़े में आज हम जिंदा है। इवन अगर तुम कोविड से बचे हुए हो तो हुसैन की माँ की दुआ है, ये याद रखो। ये बैठ के गॉसिप करना या बैठ के ग्रुप्स बना के ठहरना, ये आज़ादारी नहीं होती। आज़ादारी वो होती कि तुम आज़ादार बन के आओ, फर्श अज़ा पे बैठो, आज़ादारी करो, उसके बाद यहां से अपनी रहमतों को, बरकतों को लेके जाओ। कितनी ऐसी बलाएं मुसीबतें होंगी कि जो हमारे पास आने वाली थी, लेकिन फर्श अज़ा पे बैठने से वो सारी की सारी दूर हो गई। आप लोग क्या समझ रहे फर्श अज़ा को? फर्श अज़ा कोई मामूली चीज है? सबकी किस्मत में भी नहीं है ये फर्श। जो बैठा हुआ है उसकी किस्मत में, जो बैठा हुआ नहीं है उसकी किस्मत में नहीं है। आई एम वेरी ओपन, आई एम वेरी ओपन कि अगर मजलिस में आए तो मजलिस करो, मजलिस में आए तो बाहर ठहरना नहीं है, वरना फायदा क्या मजलिस में आके। मौला हुसैन उसी को देखेंगे जो मजलिस में आके बैठ के दो आंसू निकाले। आपको मालूम है हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा हुसैन का साथी, उनकी लहद, अल्लाह हमको करबला की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। मौला हुसैन की गौर से सुनो, तुम्हारा मकाम क्या है, फर्श अज़ा पे बैठने वाले का मकाम क्या है। हबीब इब्ने मज़ाहिर की लहद पे बड़ा मशहूर वाक़या है करबला मोहल्ला का। मदरसा, करबला के मदरसे के दो तालिब इल्म मौला हुसैन की ज़ियारत करके हबीब की लहद पे गए। जो भी ज़ियारत मौला हुसैन को जाता है, मौला को सलाम करके हबीब को सलाम करता है। वो हबीब के सलाम किया, सलाम करके वो एक दूसरे से बात करने लगे कि इमाम हुसैन ने हबीब को क्या बड़ा मकाम दिया। खत लिख के बुलवाया, किसी को खत लिख के नहीं बुलवाया, हबीब को बुलवाया। उसके बाद शहादत के बाद गंजे शहीदा में जनाब कासिम, जनाब औनो मोहम्मद और सारे के सारे खानदान अहले बैत के शोदा जो है वो गंजे शहीदा में। लेकिन हबीब को हुसैन ने अलग जगह दी, बिल्कुल सेपरेट जगह दी, एक स्टेटस दिया, दोस्ती के हक को निभाया। बचपने का दोस्त है हबीब, चाइल्डहुड फ्रेंड है। हुसैन ने वो अता किया कि अलग से जगह दी, अलग से इनकी लहद बनी। जाहिर जाता है तो इनको अलग से सलाम करता है। दो ये, और कहा तीसरा स्टेटस हुसैन ने हबीब को ये दिया कि बीबी ज़ैनब ने इनको सलाम किया। अब क्या होगा, हबीब की कोई ख्वाहिश होगी, हर चीज हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को दे दी। बस एक दूसरे से बात करे, चले गए, घर गए, घर जाके सोए। शब में ख्वाब में दोनों ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को देखा। वो लोग आए और आगे कहा कि ऐ ज़ाहिर हुसैन, ऐ मेरे मजलूम के ज़ाहिर, जो कुछ तुम लोगों ने कहा है वो सच है। मेरे मौला हुसैन ने दोस्ती का हक निभाया, जिसका मैं काबिल नहीं था, हुसैन ने वो अता किया। सलाम किया, बीबी ने अलग जगह दी और खत लिख के मुझे बुलाया। मुस्कुराने लगा हबीब। इतना बड़ा मकाम जिसके लिए चौथे इमाम का जुमला, छठे इमाम का जुमला है, बेबी अंता व उम्मी तिब्तुम, हमारे माँ बाप फिदा तुम्हारे ऊपर। कहा कि अब हुसैन ने बहुत कुछ अता किया, तो एक तोलबा ने कहा कि अब भी कोई ख्वाहिश है। हबीब ने कहा एक ख्वाहिश। ये लोग हैरत में आ गए। लोगों ने कहा अब क्या ख्वाहिश होगी यार, अब क्या चाहिए तुमको, हर चीज तो हुसैन ने दे दी तुमको। तो कहा अगर अब अल्लाह मुझे जिंदा करे और दुनिया में भेजे तो मैं हुसैन का अज़ादार बन के फर्श अज़ा पे बैठूंगा। समझ में आई बात? कोई मामूली बात नहीं है। हमारी आंखों के सामने पर्दे हैं। मैं औरतों को भी बोल रहा, लड़कियों को भी बोल रहा, लड़कों को भी बोल रहा कि जिस मजलिस में जाओ, एहतराम है मजलिस लाजिम है। जब तुम आते हो तो खाली हाथ आते हो, मजलिस से उठो तो झोली को भर के उठो। तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तकदीर बदल जाए। डेस्टिनी को बदलने की, तकदीर को बदलने की कोई जगह नहीं है आज इंडिया में। कौन सी जगह है? यहां पे कोई रोजा नहीं है इमाम का,
सारे रोजे इराक में हैं या मदीने में है या ईरान में है या सीरिया में, यहां क्या है? हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं। हमारे पास ये इमाम बारगाह, ये मिंबर, ये फर्श अज़ा, ये वो जगह है जहां से तुम अपनी तकदीर को बदल सकते हो। ये याद रखो जिंदगी में। मैं यूथ का बोल रहा, इतना बड़ा यूथ बॉम्बे में मुझे इतनी रात को मेरे सामने बैठा हुआ है कि अपने स्टेटस को समझो, अपने मकाम को समझो। ये रात बातों की रात नहीं, शब आशूर से कम ये रात नहीं। समझे तो है, शब आशूर को हुसैन की जिंदगी की आखिरी रात थी, आज हुसैन की मां की जिंदगी की आखिरी रात। ये करबला का आगाज है। इजी लेके मत रहो। आज से जो शुरू हुआ 3 जमादुस्सानी तक तुमको गम करना है मादर हुसैन का। फातिमा का हक है, हक है। बीबी का इतना बड़ा हक है, जालिमों ने बीबी को जुल्म से कत्ल कर दिया। इतना बड़ा जुल्म हुआ बीबी के ऊपर कि मादर हुसैन जाने या उनका खुदा जाने। सोचो यार, सोचो मैं क्या बोल रहा। 18 साल में हुसैन की मां चली गई। इससे बड़ा कोई गम हो सकता? इससे बड़ी कोई मुसीबत आ सकती? छोटे छोटे बच्चे थे। बीबी उम्मे कुलसूम का सिन 2 या 2.5 वर्ष का जब बीबी की शहादत हुई। इतने मासूम बच्चों को छोड़ के जुल्म अजीम के बाद फातिमा गुजर गई। ये जो कल की रिवायत है, ये 75 दिन वाली रिवायत है, 75 डेज। आप सोचो, रसूल के बाद सिर्फ 2.5 महीने जिंदा रहे, और 2.5 महीने कोई सुकून के साथ नहीं गई। फातिमा पे मुसीबत आ रही थी, लेकिन 2.5 महीने इंजर्ड होने के बाद वो काम किया कि अगर आज इस्लाम बचा हुआ है तो ये कुर्बानी फातिमा ज़हरा है। पेट में बच्चा शहीद हो गया, बीवी घर में नहीं बैठी रही, बीवी घर में नहीं बैठी रही, बिस्तर पे लेटी नहीं रही। आप सोचो मैं क्या बोल रहा। अगर आज खुदा ना खासा किसी औरत के साथ ऐसा हो, रिब्स टूट जाए, फसियां टूट जाए, बच्चा शहीद हो जाए, वो क्या करेगी? बिस्तर पे जाएगी, लेटे रहेगी। लेकिन फातिमा सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए, विलायत अमीर अल मोमिनीन को बचाने के लिए, मेरे मौला ने की विलायत को बचाने के लिए 2.5 महीने मदीने के एक एक घर में जाकर विलायत अली को पेश किया। ये जिम्मेदारी समझी, ये आज हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोड पे निकल जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि डोंगरी में बाजार में आओ, ये नहीं बोल रहा कि मार्केट में जाओ। कम से कम तुम अपने घरों में विलायत अमीर अल मोमिनीन को बचा लो। अभी मैं बोल के आ रहा, महफिल मुस्तफा में या डोंगरी में बोल रहा कि विलायत में कॉम्प्रोमाइज मत करो। लड़कियों को बोल रहा, लड़कों को बोल रहा, अली की मोहब्बत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे तो सीरत फातिमा में तुम अमल नहीं कर रहे। कम से कम आज की रात ये अहद कर लो कि हम पूरी जिंदगी में जान दे देंगे, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अली। अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो तुमने सीरत फातिमा को पामाल कर दिया। बीबी क्या चाह रही है और हम क्या चाह रहे। आज हमारी कम्युनिटी में कितनी हमारी लड़कियां, कितने हमारे लड़के गैर मजहब में जा रहे। कोई एहसास है? अली की विलायत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे। कितनी फैमिलीज तबाह हो गई सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी मोहब्बत के लिए, थोड़े से प्लेजर के लिए कितनी लड़कियां चली गई। क्या कर रहे आप? व्हाट आर यू डूइंग? आपका फर्ज है। लड़कों को बोल रहा, ना तुम कॉम्प्रोमाइज करना, ना कोई लड़की कॉम्प्रोमाइज करना। तुमको भी कोई चीज करना है तो शिया लड़की को अपनाओ। किसी गैर मजहब में जाने की जरूरत नहीं है।
आज आपको मालूम है 25% 25% बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? या तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है, या तुम वेल टू डू नहीं है, या तुम एफोर्ड नहीं कर सक रहे, तो तुम्हारी बहनें कहीं और जा रही, नस्ल खराब हो रही। मैं लड़कियों को बोल रहा कि आज तुम चली जाओगी, मादर हुसैन को क्या सूरत बताओगी? कम अज कम आज की रात ये अहद करो कि हम अपने मजहब को कुर्बान नहीं करेंगे। मजहब को कुर्बान नहीं करना। अगर मजहब कुर्बान हो गया, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई। बॉम्बे की लाइफ कितनी है? 60-70 साल, 80 साल। वहां की जिंदगी में कोई मदद करने वाला नहीं है सिवाय हुसैन की मां के। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़ो। आपको मालूम, बीबी ज़हरा अगर राजी हो जाए तुमसे तो दुनिया और आखिरत तुम्हारी है। दुनिया और आखिरत तुम्हारी है। लेकिन अगर बीवी नाराज हो जाए, जिस बीवी ने अपने पूरे घर को कुर्बान किया, जिनके बच्चों को कुर्बान कर दिया सिर्फ दीन की हिफाजत के लिए, और आप कुछ नहीं कर रहे। सीरत फातिमा क्या है? 4 या 5 चीजें सीरत फातिमा में। बीवी की इबादत है, बीवी की रियाजत है, बीवी का ईसार सैक्रिफाइस, बीवी का इल्म, बीवी की कुर्बानी, बीवी की सखावत। ये सारी वो चीजें जो 18 साल के सिन में फातिमा ने हमको दिया है। कुछ तो सीखो। इबादत ऐसी की फातिमा ने, ऐसी इबादत की कि अली जैसा इबादत गुजार, जिस अली के बारे में चौथे इमाम के एक बेटे ने जब चौथे इमाम सैयदुल साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन से कहा था कि बाबा थोड़ी इबादत में कमी करो, तो उस वक्त 5वें इमाम से हट के, तो उस वक्त चौथे इमाम जो खुद ज़ैनुल आबिदीन है, कहा कि बेटा तुम मेरी इबादत का बोल रहे, काश तुम मेरे दादा अली की इबादत को देखते। ऐसा इबादत गुजार जो 500 सजदे करे, जिसके पैर में तीर चुभ गया तो रसूल ने कहा था कि जब अली सजदे में जाए तो पैर से तीर निकालो। जब तीर निकाला गया तो पैरों में थरथराहट पैदा हुई। पलट के ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, बल्कि ये सवाल किया कि जानिमाज रंगीन कैसे हो गई। ऐसा इबादत गुजार अली रसूल से कह रहा। जब अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुमने फातिमा को कैसे पाया, तो कहा मैं अल्लाह की इबादत में अपना मददगार पाया। ऐसी इबादत की है बीबी ने। तो आज शब मेरे जुमले गौर से सुनो, मैं यूथ को बोल रहा, जो सुन रहा शब-ए-दारी की मजलिस खैसरबाग में, कि रात भर तुम आज मातम करो, रात भर आजादारी करना। मेरा जुमले गौर से सुनो, रात भर मातम करो। नोबडी इज स्टॉपिंग यू। मातम हमारी जान है, हमारी जिंदगी मातम है। मातम करो, जितना मातम करना है करो, लेकिन कल सुबह की फजर की नमाज मिस नहीं करना। जो मुझे पैगाम देना था मैंने दिया, याद रखो। मैं यूथ को बोल रहा, कल की फजर की नमाज खुदा ना खास्ता मिस नहीं होना। रात भर आजादारी करके 2 रकअत नमाज जरूर पढ़ना, इसलिए कि ये कल शहादत का दिन है। फातिमा को राजी करना है तो नमाज फजर जरूर पढ़ना। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही है काम दाढ़ी का, दरे सहरा पर झाड़ू दो। यही है काम दाढ़ी का, दरे सहरा पर झाड़ू दो। शिफाअत का बरूज़ हश्र ये सलवात बनता है। नारा हैदरी।
कोई गलत नहीं समझे, मेरा मतलब ये नहीं कि आप नमाज नहीं पढ़ते। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड मत करो। बस मैं खाली आपको रिमाइंड कर रहा कि रात भर इबादत करके 2 रकात नमाज फजर जरूर पढ़ना, इसलिए कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी इबादतों को बीवी कबूल करे ना, तो कबूल उसी वक्त होती है कि जब तुम वाजिबात पे अमल करते। तो ये सोच, जो मुझे बोलना था मैंने बोला कि बीवी की जिंदगी एक एग्जाम्पल बनाकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अगर तुमको बीवी से तुम राजी हो गए, बीवी तुमको राजी हो गई, तो याद रखो तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाए। जिन कलमात से मैंने आगाज किया, या मौलाती या फातिमा अगिस्नी, ये 3 जमादुस्सानी तक अगर तुम पढ़ सकते तो ये अमल जरूर करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। बॉम्बे 3 जुमले हैं बस। ऐ मेरी बीबी फातिमा मेरी मदद को, 2 रकात नमाज पढ़ो, बीवी से हाजत की। पहली रकात में अलहम के बाद सूरह कौसर पढ़ो, दूसरी रकात में अलहम के बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। फजर की नमाज की तरह ये 2 रकात नमाज पढ़ो। 510 टाइम्स ये बैठ के या मौलाती या फातिमा अगिस्नी पढ़ो। ये वो अमल है दोस्तों, पहाड़ भी तुम्हारे सामने से है तो हट जाएगा। बीबी ज़हरा का इतना बड़ा वास्ता है। और कल से शुरू करो, कल शहादत का दिन है। 3 जमादुस्सानी तक जितनी तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हो, जितनी तुम्हारी लाइफ के हर्डल्स है, जितनी तुम्हारी लाइफ के रुकावटें, रिस्क के लिए बीमार, ये वो अमल है जो हमारे बड़े बड़े मुज्तहिदीन करते। अगर तुमने ये अमल किया बीबी का, जो हाजत है, मैं इतनी बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ इतने बड़े मजमे को कैसरबाग में शबे 14 जमादिल अव्वल 1443 हिजरा की शबेदारी में बोल रहा हूं, फातिमा को राजी करो, बीबी ज़हरा राजी हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। अल्लाह की बारगाह में इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं है। आपको मालूम है फातिमा के लिए कहा गया कि ये राज़े इलाही का नाम फातिमा। अल्लाह के राजों में, अल्लाह के कई राज है जो कि राज इन सीक्रेट, राज किसी को बोला नहीं जाता, बताया नहीं जाता। ये अल्लाह के ऐसे राजों में से एक राज है फातिमा, कि अगर तुमको पता चल जाती, यही कहा कि मारिफत फातिमा को कोई हासिल नहीं कर सकता। जैसे वमा अदराका मा लैलतुल क़दर है, जैसे शब क़दर की रात है, उसी तरह फातिमा है कि कोई हासिल नहीं कर सकता। तो हमारे लिए ये इतनी बड़ी चीज है कि शहजादी कौनैन का वास्ता तुम्हारे पास, ये अमल जरूर करो। या मौलाती या फातिमा अगिस्नी, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा, औलाद के लिए, बीमारी के लिए, परेशानी के लिए, एजुकेशन के लिए, रिस्क के लिए, ये वो अमल है कि अगर तुम मुर्दे में करो और मुर्दा जिंदा हो जाए फातिमा के नाम से, तो ताज्जुब मत करो। बीवी का इतना बड़ा वास्ता है, इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं है। हर मासूम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर, मेरे जुमले गौर से सुनो, हर मासूम को तुम अगर अपनी तरफ मुतवज्जे करना है तो बीवी के नाम से पुकार। जमाने के इमाम के कई नाम हैं, लेकिन जब तुम या फर्जंद ज़हरा बोलते या फर्जंद फातिमा बोलते तो इमाम ज़माना तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होता। या फर्जंद ज़हरा अदरकी की भी आप तस्बीह पढ़ सकते कि या फर्जंद ज़हरा मेरी। आप करके देखो यार, मुझे अफसोस यही होता कि हम ये दरवाजे पे जा रहे, इधर जा रहे, इधर जा रहे, इधर जा रहे, इतना स्ट्रगल कर रहे। जो बोल रहा उस पर अमल करो। बीबी का वास्ता हमारे पास है, अल्लाह के पास इससे बड़ा वास्ता नहीं। ये चीज़ याद रखो कि आप ये जहन से निकाल दो कि ये नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है, ये कभी मत सोचो। ना उम्मीदी कुफ्र है, कभी मत सोचो कि तुम ना उम्मीद हो गए। ना उम्मीद वो हो जिसका कोई ना हो। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, अगर तुम्हारा कोई है तो तुम ना उम्मीद होते हो। बीबी ज़हरा जैसी शख्सियत तुम्हारे पास है, लेकिन राजी करके जिंदगी गुजारो, अपनी मर्जी से जिंदगी मत गुजारो। बॉम्बे में वैसे जिंदगी गुजारो जैसे मादर हुसैन तुमसे चाहती। ये मेरी ख्वाहिश है आपसे। बस मैं मजलिस खत्म कर रहा, मैं आखिरी से कहा गया, आपको मातम करना है। जो मुझे पैगाम देना था मैंने दिया। कोशिश करो कि बीवी राजी हो जाए,
लेकिन फिर बार बार बोल रहा, एक जुमला प्लीज गौर से सुनना, आखिर तक बोल रहा, वाजिबात को छोड़ के आजादारी नहीं होती। समझ में आई बात? समझ में आई? ये कोई नहीं बोलेगा आपको, ये मेरा फर्ज है बोलना, मिंबर का हक है। बीवी को राजी करना, मुझे आपको राजी करना नहीं है, मुझे हुसैन की माँ को राजी करना। अगर बीवी मुझसे पूछे कि खैसरबाग के इतने बड़े मजमे में मेरा पैगाम क्या है, मैं आपको एक छोटा सा तोहफा देके मजलिस खत्म कर रहा हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इतनी दोस्तों, एक बावाज़ बुलंद आखिरी तक वह अज्जिल फरजोहुम तक सलवात पढ़ो। मौला आबाद रखे, मौला आबाद। बस छोटा तोहफा मेरा खत्म कर रहा है, सबको बोल रहा, लड़का लड़की सब जितने तुम लोग बैठे हुए हो ना, मैं भी कुछ 3 साल के बाद आई थिंक ये मिंबर पे आया। 2 साल तो कोविड के हवाले हो, मुहर्रम के बाद 2 साल तो मुहर्रम ही नहीं हुआ, लास्ट ईयर ये मजलिस भी नहीं हुई थी। और खैसरबाग आने से मुझे भी खुशी हुई। मुहर्रम, अल्लाह ये साल मुहर्रम खैसरबाग वैसी हो। वेरी गुड, बड़ी अच्छी आमीन बोले यार। मैं समझ रहा था सो रहे थे सब, जाग गए, इसलिए कि खैसरबाग की रौनक ही कुछ और है। मुझे जब मैं 23 ईयर्स पहले बॉम्बे आया था, अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल से बॉम्बे पढ़ा, तो मुझे कहा गया था कि खैसरबाग एक जगह है कि अगर कोई खैसरबाग की मजलिस नहीं करे तो मुहर्रम नहीं होगा। डोगरी वालों के लिए बड़ी बात है ना खैसरबाग, लेकिन दूर वाले बोले थे कि खैसरबाग करना लाजिम है, मौलाना आप चल के देखें। तो आई थिंक मैं ऐसे ही आया था, रिजवी पढ़ के रात में आया था, जब तो मजलिस तब ख़त्म हो गई। तो जब मैंने शुरू किया आज से 8-9 साल पहले, 10 साल पहले पढ़ने, तो उसके बाद एहसास हुआ कि बॉम्बे का सुरूर जो है वो खैसरबाग से। मौला आपको आबाद रखे, रौनक है बॉम्बे की। ये अज़ाब, मातम, ये अलम का गश्त करना, पूरी दुनिया में घूमता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाके बाहर बोलता हूँ ये बात कि एक साथ इतने अलम मैंने कभी नहीं देखे। 2-3 हज़ार अलम गश्त करना मजाक नहीं है। खैसरबाग में जो अलम गश्त करते ना, ये बीबी ज़हरा का मोजिज़ा है यार, मेरी शहजादी। वरना एक दूसरे से टकराएं, गिर जाएं, खाली अलम तो नहीं रहते, फिर जंजीर का मातम भी हो रहा, जुलझना भी साथ चल रहा, फिर इतना बड़ा मजमा। ऐसे मालूम होता जैसा मौला हुसैन इस खैसरबाग के बाग को लिटरली हजारों मील का बाग बना देते, इतना फैला देते कि किस ऐसा लगता है कि मौला कितना फैला देता, इसलिए कि वरना कहीं किसी को स्क्रैच नहीं आता। ये मोजिज़ा नहीं है। अब शुक्र अदा करो कि तुम इस कौम में हो कि जिसमें रोज मोजिज़े हो रहे, उस दर से वाबस्ता हो जहाँ रोज मोजिज़े हो रहे। बस दोस्तों, बीवी की एक तस्बीह दे रहा, बस इसी पे मैं मजलिस खत्म कर रहा। आपको मातम करना है, खूब दिल के लगा के मातम करो, लेकिन ये तस्बीह 3 जमात सानी 17 दिन रोज पढ़ो, जैसा मैं बता रहा आपको। बीवी की तस्बीह, तुम्हारी जिंदगी में एक चेंज आ जाएगा, एक बदलाव आएगा, लाइफ का स्टाइल बदल जाएगा। बट इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ बीवी ज़हरा, अगर तुम बीवी के रास्ते पे चलोगे, अगर बीवी की बात सुनोगे, फातिमा हमसे कुछ नहीं चाहती, वो जमीन और आसमान की मालिक का नाम फातिमा, शाफिए रोजे मैशर की बेटी का नाम फातिमा है, रोजे मैशर डे ऑफ जजमेंट में हमारी सिफारिश करने वाली का नाम फातिमा है, हमारी जिंदगी को बदलने वाली का नाम बीवी ज़हरा है। लेकिन सिर्फ ये
फातिमा बस एक ही चीज़ हमसे ख्वाहिश कर दी, जो मेरे बाबा की शरीयत है, जो वो फ्रेम है इस्लाम का, उस पर तुम अमल करो, यही मेरी ख्वाहिश है। जिसके लिए मेरे बेटे हुसैन ने करबला में पूरा अपने घर को लुटाया, बस तुम उसको फॉलो करो, सीरत हुसैन को फॉलो करो, हलाल करो, हराम से अपने आप को बचाओ। वो तस्बीह है मजलूम बीबी ज़हरा जो तुम नमाज के बाद पढ़ते। इस तस्बीह की दो रिवायतें, एक रिवायत यह है कि अल्लाह के रसूल ने के पास बीबी ज़हरा गई थी और जाके कहा था कि बाबा मेरे हाथ चक्की चला चला के जख्मी हो गए, आप मुझे कनीज अता करें। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था तुम ये तस्बीह पढ़ो। बीबी ने तस्बीह, एक रिवायत यह है, एक रिवायत बीबी की शादी की रिवायत, वो सब आप जानते हैं कि जिसमें सितारा आसमान से जमीन पर आया था। ये हमारा अकीदा है, सितारे का आना कमाल नहीं, ये याद रखो कि दरे फातिमा पे सितारा कैसे आया, सितारे की किस्मत बदली, नीचे आया। जैसा इमाम अली अगर काबे में पैदा हुए तो अली की फजीलत नहीं है, ये काबे की फजीलत है कि अली काबे में है। काबा फख्र करे, अल्लाह जो है सजदा कभी स्केलेटन का नहीं करा था, स्केलेटन का सजदा अल्लाह नहीं करा था। इब्राहिम और इस्माइल के हाथों हजारों साल पहले काबे का स्केलेटन बनवाया, लेकिन सजदा कब करवाया? जब कायनात की रूह उसके अंदर आई। क्या बोल रहा है? हेलो, बस मैं मजलिस खत्म कर, मैं सिर्फ तस्बीह की फजीलत बता रहा, खत्म कर। सितारे वाली रिवायत जो है, तस्बीह की दूसरी फजीलत यह है कि छठे इमाम बोलते हैं कि अगर तुम अपनी वाजिब नमाज को कबूल कराना चाहते तो मेरी दादी की तस्बीह पढ़ो। तस्बीह वाजिब नहीं है, यह मुस्तहब अमल है। आप सिर्फ अंदाजा लगा लो कि फातिमा से मंसूब हो गई तो वाजिबात को कबूल करा रही, सिर्फ बीवी के नाम से मंसूब है, कुछ भी नहीं है उसमें। 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह। रात में पढ़ के सो तस्बीह घर पे बिस्तर पे, रात भर की जिंदगी का जामिन हो जाता, जिंदगी में बरकत होती। सुबह घर से पढ़ के निकलो, अल्लाह ये तस्बीह की बरकत से तुमको कामयाबी देता। रिस्क की तलाश में जा रहे तो तस्बीह ज़हरा पढ़ के घर से निकलो। हलाल रिस्क, हराम नहीं। हलाल रिस्क की निकलोगे तो तस्बीह बीबी ज़हरा तुम्हारी मदद करेगी। रिस्क का जामिन तस्बीह हो जाती। खर्चे हैं तुमको, डेब्ट्स में मुब्तला हो, रास्ते नहीं खोल रहे, दिन में 9 मरतबा एक जगह बैठ के तस्बीह पढ़ो। हर तस्बीह के बाद 9 मरतबा सलवात पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फर्द। कितनी देर हो रही तस्बीह में? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। एक जगह बैठो मुसल्ले पे, हर तस्बीह के बाद 9 मरतबा सलवात पढ़ो और 9 मरतबा यह तस्बीह पढ़ो और हाथों को उठा दो। उठा के अल्लाह से दुआ करो, बीबी ज़हरा का नाम लेके, तस्बीह का नाम लेके, कि परवरदिगार तुझे तस्बीह बीबी ज़हरा का वास्ता, मेरे डेब्ट्स हैं, मेरे खर्चे हैं, मेरा रिस्क रुका हुआ, मेरे पास रुकावटें हैं, मेरे दरवाजे सारे बंद हो गए। अभी मैंने जो अभी मजलिस पढ़ी थी कबासवाड़ी में, मैंने वहां पे बोला कि हर रहमत के दरवाजे खुलता है फातिमा के नाम से। तो तस्बीह बीबी ज़हरा की वजह से रहमत वाला बता रहा कि कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती। ये करो, रिस्क के लिए इससे बेहतर अमल नहीं, लेकिन वाजिब नमाज के बाद है। ये नहीं कि नमाज छोड़ दी और तुम तस्बीह पढ़े तो फायदा नहीं है।
रिस्क के लिए कितनी अच्छा, लड़की की शादी नहीं हुई, बेहतरीन रिश्ता अगर हासिल करना चाहो तो यही अमल करो, 9 मरतबा तस्बीह बीबी ज़हरा दोनों सलाम के साथ पढ़ना। पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करना कि परवरदिगार तस्बीह ज़हरा, ये एक रिवायत से ये तस्बीह बीबी के रिश्ते के वक्त आई थी, जब इमाम अली से रिश्ता हुआ था उस वक्त आई थी। तो परवरदिगार इस तस्बीह का वास्ता तू मेरी लड़की के लिए, या लड़की खुद दुआ करे या लड़का खुद दुआ करे कि शहजादी की इस तस्बीह का वास्ता परवरदिगार तू मेरे लिए बेहतरीन रिश्ते को दे, तो अल्लाह रिश्ते को मुयस्सर कर। 9 दिन के अंदर तुम्हारे घर में रिश्ता आएगा। इतना सवाब है ये तस्बीह में निशान। और वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारी मेमोरी शार्प नहीं है, भूल जा रहे तुम, तो ये बीबी की तस्बीह पढ़ो, उसके बाद देखोगे तुम्हारी मेमोरी कैसी खुलती है। लेकिन बार-बार मैं बोल रहा, हलाल खाना, वाजिबात पे अमल करना। रात भर जाग के सुबह फजर मिस करोगे तो तस्बीह का असर नहीं होगा। ज़ोहर से नहीं पढ़ोगे तो तस्बीह का असर नहीं होगा। मगरिब इशा नहीं पढ़ोगे तो तस्बीह का असर नहीं होगा। ये वाजिबात को अदा करो, फिर तस्बीह भी ज़्यादा पढ़ो। ये गोल्ड की माइन है, सोने की कार है, सोने की कार। तस्बीह से तुम किसी यहाँ तक कहा गया कि अगर तुम किसी की लहर पे, आरामात में या रहमताबाद में जाके अपने बाप की मैयत पे या बाप की लहर पे तुम तस्बीह भी ज़हरा पढ़ के दुआ करो तो अल्लाह तुम्हारे माँ बाप के गुनाहों को माफ करेगा। बस दोस्तों, तस्बीह का मौत है, फजीलत का मौत। कल इंशाअल्लाह कल मजालिस में बोलूं, बीबी ज़हरा की तस्बीह को मत छोड़ो। बस मेरी ख्वाहिश अल्लाह शमशीर हदीस जो अंजुमन है, अल्लाह इसको ताज़ुहुर इमाम इस अंजुमन को कायम रखे। और इसी तरह इसके नौजवान काम करते रहे, मातम करते रहे, मजलिस करते रहे और सज्जाद नामदार को और आप साहब की बारगाह में करीब से करीब मकाम पाकर और हम सबको तौफीक दे जैसा ये लोग काम कर रहे हैं, हम भी इसको काम करें। मैं बॉम्बे के जवानों को बोल रहा कि इस अंजुमन को मजबूत करो, इस अंजुमन का साथ दो, मातम में साथ दो, दाम में, दिरम में, सुमन में इस अंजुमन का साथ दो। बहरहाल मौलाना को आवाज रखे, रात के आधी रात से ज्यादा हो गया और बीवी का गम कर रहे हैं। बार बार बोल रहा कि आज की रात और कल का दिन क़यामत का दिन है। हंसते बोलते रोड पे नहीं फिरना, घरों में जाके आप टीवीज़ को बंद कर दो, ड्रामास को बंद कर दो, ये गम के दिन है। अगर हमारे घर में हमारी माँ मर जाए तो हम टीवी खोल के ड्रामास नहीं देखते, लाल पीले कपड़े नहीं पहनते, गॉसिप मत करो, जितना हो सके अज़ादारी करो। ये अज़ादारी की रात है, ये अज़ादारी के अय्याम है, उस बीवी के गम की रात है। दोस्तों जरा कोई ये रात ज़ैनब और उम्मे कुलसूम से पूछेगा, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। बीबी फातिमा ने हमसे कुछ नहीं मांगा, यही कहा था बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था बेटी अल्लाह ने कौम पैदा करेगा। बीबी ज़हरा ने हाथों को उठा के दुआ की थी कि मेरे बच्चे पे रोने वालों अल्लाह तुमको आबाद रखे। अगर आज हम बचे हुए हैं, किसी चीज से भी बचे हुए हैं, हर बला मुसीबत से जो बचे हुए हैं, वो माँ हुसैन की माँ की दुआ है। वही बीवी पे वो असर है कि असा को टेक के चल रही है। अभी मैंने एक मजलिस में बोला कि जब दरवाजा गिरा, इमाम हसन ने एक जाकिर से कहा, जो मौला हसन का बड़ा जिक्र करता था, मौला हसन के मसाइल पढ़ता था, मेरा मौला हसन ने ख्वाब में आके उससे कहा कि मेरे जाकिर तुम्हें ये सारी मुसीबतों को बयान करता लेकिन एक मुसीबत को नहीं बयान करता। उसने हाथों को जोड़ के कहा मौला मैं ये बोलता हूँ कि आपको शदीद जहर दिया गया, ऐसा जहर था कि जिगर के टुकड़े बाहर आपको खंजर से जख्मी किया गया। तो मौला हसन ने उस आहिस्ता नहीं रो, आहिस्ता मत रो, पीछे वालों को बोलना, पीछे वालों को बोलना, तुम्हारी माँ का गम है, हमारी माँ का गम है। जाकिर से कहा कि जाकिर बेशक वो मेरी मुसीबत थी,
लेकिन जो असल मुसीबत है उसको बयान नहीं करता। तो वो ज़ाकिर हुसैन ने हाथों को जोड़ के कहा कि मौला आप इरशाद फरमाए। तो मेरा मौला हसन कहता कि मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो पूरी जिंदगी में नहीं भूल सका, मैं नहीं भूल सका, मैं बहुत छोटा था और मेरी माँ के ऊपर जलता हुआ दरवाजा जब बुलाया, उसके बाद जालिम ने धक्का मारा, धक्का मारने से दरवाजा दीवार के बीच में फातिमा आ गई। फिर मौला हसन कहते कि ये जालिम ने ताजियाना उठाया और मेरी माँ के ऊपर मारा। मैं दौड़ता हुआ गया और जाके माँ से निकल गया, आप मेरी माँ को मत मारो। इसी तरह गुस्सा आज की रात कहा सरकार से कोई सुखी आंखों से बाहर नहीं जाना। आज की रात सुखी आंखों से बाहर जाना नहीं है। मगर तू बाबा रखे, मगर तू सलामत रखे। बीवी तुम्हारे गुस्से को कबूल, बीवी पे जो जुल्म हुआ ये कोई नहीं सोच सकता। दोस्तों 3 दिन के अंदर, उसके बाद 75 दिन तक फातिमा अंधेरा हो गया। वरना आप सिर्फ तसव्वुर करो, बीवी सहरा 18 साल के सिन में एक हाथ में लकड़ी होती थी, एक हाथ कमर के ऊपर होता था और अपने रसूल को देखकर बीवी कह रही थी कि बाबा आपके बाद वो मुसीबत पड़ गई है, अंधेरों पे पड़ती तो पानी का बीवी का वक्त दूंगा। एक दिन फातिमा तड़प तड़प के बुला गई थी। उसके बाद एक दिन फातिमा ने वसीयतें करने लगी, एक एक से वसीयत। मौला हुसैन से वसीयत है, बीबी ज़ैनब से वसीयत है। बीबी ज़ैनब को करीब बुलाकर आहिस्ता से बेटी से कुछ कहा। बेटी ने वसीयत सुनी, लेकिन ये वसीयत उस वक्त सामने आई 18 साल के बाद। लगभग 18 साल के बाद जब मौला अब्बास की विलादत हुई और उम्मुल बनीन ने आके अली से कहा कि मौला बच्चे ने आंखें नहीं खोली, माँ है तड़प गई। तो उस वक्त इमाम अली ने कहा कि उम्मुल बनीन घबराओ मत, अभी खोलेगा। फौरन मौला हुसैन को पुकारा कि बेटा हुसैन इधर आओ। मौला हुसैन के साथ शहजादी ज़ैनब आई तो अली ने अब्बास को, जिनकी आंखें बंद थी, मौला हुसैन की आगोश में दिया। जैसे ही आगोश में दिया, अब्बास ने आंखें को खोलकर हुसैन की ज़ियारत की। इसीलिए अब्बास जब घोड़े से जमीन पर आए थे करबला में, तो ये कहा था कि आका जब दुनिया में आया था तो आपकी ज़ियारत की, जाते जाते भी करना चाहता, लेकिन गाजी इतना मजबूर हो गया कि दोनों हाथ कर गए। एक हाथ में तीन है, एक हाथ में खून है। मौला मत रखे, इसी तरह गुस्सा, इसी तरह गुस्सा। जब हुसैन की आगोश में अब्बास आ गए, वहीं पे शहजादी ज़ैनब खड़ी थी। बीबी ज़ैनब ने इमाम अली से कहा कि बाबा क्या ये हमारा वही भाई है जिसका नाम अब्बास है? तो अली ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारा ये वही भाई है जिसका नाम अब्बास है। तो ज़ैनब ने कहा कि भैया हुसैन, कुछ देर के लिए मेरे भैया को मेरी आगोश में लो। हुसैन ने अब्बास को ज़ैनब की आगोश में लिया, बहन ने भाई को लिया। भाई का चेहरा देखा, हसीन और खूबसूरत चेहरा, बाजू को देखा, आंखें को चूमा। उसके बाद ज़ैनब
वसीयत थी कि जब अब्बास दुनिया में आए तो मेरा सलाम कहना। बस मेरे मम्मी से बात कर। दीदी तुम्हारे गुस्से को कबूल करे, दीदी तुम्हारे गुस्से को कबूल करे। आज की रात का हक अदा हो। इसी तरह गुस्सा हो, बस 2 या 3 मिनट में मैं मजलिस खत्म करूंगा। 2-3 मिनट में मैं मजलिस खत्म करूंगा। मौला तुमको आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे। अंजुमन शमशीर हैदरी की तौफीकात में इजाफा। बस दोस्तों, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी 2 मिनट में। खूब रो लिया, अब रात भर मातम करो। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा। वक्त गुजरा, आज की रात आ गई। फातिमा ने वसीयतें की इमाम अली से, कहा कि अबुल हसन हम बाबा के पास जा रहे हैं, अगर मुझसे कुछ खता हुई तो माफ कर दो। अली रोने लगे। फिर कहा अबुल हसन मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने बड़ी मुसीबतों से बच्चों को पाला, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर कहा कि मेरा छोटा हुसैन है, वो रातों में उनके पानी पीता है, मेरे बाद मेरे बच्चे के बिस्तर के करीब पानी रखना। माँ है ना, माँ कैसे करती। जरा कोई फातिमा के दिल से पूछे कि करबला में अली अकबर ये कहने बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। बस दोस्तों को वक्त आया कि फातिमा ने वसीयतें की। अस्मा के बाद हुजरे में गई, तस्दीक की आवाज रुक गई। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, 1 मिनट में खत्म कर रहा। इमाम अली घर में जाते हुए सबको पीटने लगे, सर से अमामा उतार दिया। घर में आए, फातिमा को हुस्न दिया, कफन पहनाया। उसके बाद एक को बुला के कहा कि खुदा हाफिज कहो। कनीज़ों ने सलाम किया। उसके बाद ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आई, आगे कहा अम्मा खुदा हाफिज। उसके बाद हसन और हुसैन आए, हुसैन आगे चेहरे के सामने आ गए और आगे कहा आपका हुसैन आया है। आवाज दो अम्मा हुसैन आएगा। बच्चे के हाथ दूर गए, फातिमा ने हुसैन को सीने में लगा दिया। यही फातिमा करबला में हुसैन के गले पे कब्जा कर रहा था। फातिमा बनी।